यामिंग अपने आप को ही दोषी मान रही होती है क्योंकि इसे लग रहा होता है ग्रीन फेरी इसी की वजह से मरी है। तो जिन उसे समझाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वहीं लियान भी उस घर में आ जाता है जहां वो ग्रीन फेरी के साथ रहा करता था और वहां पे वो उसे काफी ज्यादा मिस करता है। यामिंग भी जिनको अपना लव कन्फेस करती है और उसे कहती है कि अभी तक जितना भी सब कुछ हुआ है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मगर अब मैं तुम्हें और ज्यादा दुखी नहीं करूंगी, और उसे बेहोश कर देती है। लियान ने ग्रीन फेरी की याद में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। तभी उसके सपने में ग्रीन फेरी आती है। वो उसे हक करता है। ग्रीन फेरी उसे बोलती है कि तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है, क्या तुम भूल गए तुम एक मॉन्स्टर हंटर हो, तो तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह ड्रिंक करना चाहिए। फिर हम लियान को हुजिया गैलरी में बैठा हुआ देखते हैं। येमिंग उसके पास आती है और उसे सॉरी बोलती है ग्रीन फेरी की मौत की वजह से। तो लियान उसकी सॉरी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो वो बोलती है कि अब तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो वहाँ से चली जाती है। येमिंग यूशाबाई से ही मिलने आई होती है। येमिंग यूशाबाई को बोलती है कि तुम मुझे जिन की सील लौटा दो तो मैं तुम्हें अपना ब्राइट नाइट पर्ल दे दूंगी। यूशाबाई येमिंग को सील निकाल के दे रहा होता है। येमिंग भी ब्राइट नाइट पर्ल यूशाबाई को दे रही होती है, मगर तभी यूशाबाई उसके ऊपर अटैक करता है ताकि ना उसे सील देनी पड़े और उसे उसका ब्राइट नाइट पर्ल भी मिल जाए। मगर तभी वहाँ पे जिन आ जाता है। पर तब तक यूशाबाई ने येमिंग का ब्राइट नाइट पर्ल ले लिया होता है और उसे कंज्यूम भी कर लिया होता है। येमिंग जिन को उसकी सील लौटाती है और उसे कहती है कि प्लीज़ अब तुम यहाँ से चले जाओ, मगर जिन इतनी आसानी से थोड़ी जाने वाला था। तो इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है और तभी वहाँ पे लियान भी आ जाता है। लियान यूशाबाई के ऊपर अटैक करने जाता है, मगर उससे पहले यूशाबाई उसे पटक देता है। तभी जिन अपनी 8वीं सील को निकालता है और उससे यूशाबाई के ऊपर अटैक करता है और उससे ब्राइट नाइट पर्ल भी ले लेता है। और यूशाबाई बोलता है कि अभी अंत नहीं हुआ है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। जिन येमिंग का ब्राइट नाइट पर्ल उसके अंदर ट्रांसफ़र करता है और लियान भी यूशाबाई को दोबारा से मारता है, जिससे वो डिसअपीयर होना चालू हो जाता है, यानी वो एशेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जहाँ जहाँ उसकी एशेस जा रही थी वहाँ का मौसम बदलता जा रहा था। बाद में हम जिन और लियान को ड्रिंक करता हुआ देखते हैं। लियान बोलता है कि तेरे पास एटलीस्ट तेरी येमिंग तो है, मेरे पास तो मेरी ग्रीन फेरी नहीं है, उसने तो मुझे मना भी कर दिया है तुझे और येमिंग को ब्लेम करने से। और उसे बोलता है कि अब मैं तुझे दोबारा मरता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ अपनी 8 सील्स को संभाल के रखना, और वहाँ से चली जाता है। जिन नीचे बेसमेंट में जाता है और येमिंग को रिंग पहनाता है। येमिंग भी होश में आ जाती है, उसे सॉरी बोलती है कि जब भी वो जाती है उससे पहले वो उसे बाय नहीं बोल पाती है, और तभी उसे किस भी कर लेती है। फिर हम देखते हैं काफ़ी सारे लोगों की तबीयत खराब होनी चालू हो जाती है। ये सब कुछ यूशाबाई की एशेस की वजह से हो रहा था। नाना को इनको बोलती है कि पापा तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, तो तुमने कोई लड़की ढूंढी क्या? तो क्विंग बोलता है कि नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिली जिसे मैं पसंद कर सकूं। तो वो उससे बोलती है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, मैं तुम्हें वैसी लड़की ढूंढ के ला कर दूंगी। क्विंग उसकी बातों को इग्नोर करके खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर वो गिर जाता है और बेहोश भी हो जाता है। नाना को नर्स से पता चलता है कि परसों से ही संघाई के अंदर ये बीमारी काफी ज्यादा फैल रही है। क्विंग जब होश में आता है तो वो नाना को बोलता है कि तुम वापस घर जा सकती हो और मम्मी पापा को बोलना कि मेरी सिर्फ थोड़ी सी ही तबीयत खराब हुई है, मगर नाना घर जाने से मना कर देती है। वहीं पे येमिंग और जिन का अलग ही रोमांस चल रहा होता है। वो दोनों मूवी देखने के लिए प्लान करते हैं, मगर तभी जिन के पास कॉल आता है। ये कॉल नाना ने किया होता है, तो ये लोग उसे हॉस्पिटल में मिलने आते हैं। नाना सारी सिचुएशन के बारे में येमिंग और जिन को बताती है और कहती है कि अभी भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकला है। वहीं लियान आराम से बैठ के अपना खाना खा रहा होता है, तभी वो काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से गुजरता हुआ देखता है। तो उसे एक बूढ़ी औरत बताती है कि संघाई में एक काफ़ी बुरी बीमारी फैल चुकी है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा मर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी लियान के पास पीछे से जिन आता है और वो उसे अपने साथ में उसी जगह ले जाता है जहाँ पे उसने यूशाबाई को मारा था। और उसे यूशाबाई की बात याद आती है कि उसने बोला था कि ये तो बस अभी शुरुआत है। तो जिन बोलता है कि ये सब कुछ उस बैट किंग की बॉडी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जब अपन ने उस बैट किंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था जो 1000 सालों से जमी पड़ी थी, वहाँ से एक वायरस निकला है और इसी की वजह से ये बीमारी फैलती जा रही है। फिर हम देखते हैं नाना की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अपने भाई का ध्यान रखते रखते उसे भी यही बीमारी होती जा रही है। जिन
लियान को हुजिया गैलरी के अंदर बंद कर देता है और कहता है कि जब तक इस बीमारी का मैं कोई इलाज नहीं ढूंढ लेता हूँ तब तक तुम इस यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो, और उसे बाय बोल के चले जाता है। येमिंग हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम कर रही होती है क्योंकि डॉक्टर्स की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होनी चालू हो जाती है और इस बीमारी को अपन कोरोना की तरह ही रिलेट कर सकते हैं। जिन येमिंग को बताता है कि ये बीमारी यूशाबाई की डेथ से रिलेटेड है और वो एक बच्ची को अपनी एनर्जी से सही करने की कोशिश करता है। तो वो देखते हैं कि उसका फीवर तो उतर चुका है, मगर सुबह पता चलता है कि उस बच्ची की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। क्विन नाना से नाराज़ होता है क्योंकि उसके लाख बोलने के बाद भी नाना घर नहीं गई थी और उसकी भी तबीयत अब उसी की जैसी हो चुकी थी। तो नाना उसे बोलती है कि जब तुमने हर मौके पे मेरा साथ निभाया था तो मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती थी। और ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में भी ये दोनों भाई बहन बन के ही पैदा होंगे। येमिंग को एक नर्स बताती है कि डॉक्टर ने एक दवाई बनाई है, अगर इनसे भी कोई फ़र्क नहीं दिखता है तो फिर इसका कोई भी इलाज नहीं है। वो ये बात जाके जिन को बताती है। जिन येमिंग को बोलता है कि इंसान को जीना, मरना, दुख वगैरह सबका सामना करना पड़ता है, वो हम मॉन्स्टर की तरह हज़ारों साल तक नहीं जिंदा रह सकते हैं और तुम चिंता मत करो, इसको भी जल्दी जल्द ख़त्म होना ही पड़ेगा, इसका भी इलाज मैं जल्द से जल्द निकाल के रहूँगा। बाद में जिन हुजिया गैलरी आ जाता है और इसके हाथ में वो 8 सील वाला बॉक्स होता है। तो लियान उसे बोलता है क्या तू सच में अपनी सील्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है, क्या तू भूल गया ये तेरी ओरिजिनल बॉडीज़ हैं, और अगर तूने इन्हें अभी डिस्ट्रॉय कर दिया तो थंडर ट्रिब्यूशन के टाइम पे तू क्या करेगा। तो जिन बोलता है मैं अपनी आंखों के सामने अपनी सिटी को डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। फिर वो वहीं जाता है जहाँ उसने यूशाबाई को मारा था और वो वहाँ पर अपनी 8 सीलों को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसमें से जो भी एलिमेंट्स निकलते हैं वो हवा में फैल जाते हैं, जिससे सुबह काफ़ी सारे पेशेंट सही होने लगते हैं। मगर सबको यही लग रहा होता है कि उन्होंने जो दवाई ली है ये उसका असर है, मगर हकीकत तो कुछ और ही होती है। येमिंग जिनको आगे बताती है कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है, मगर लियान की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। येमिंग उसे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो, तो वो बताता है कि ये तो मेरी खुशी के आंसू हैं क्योंकि अब वो बीमारी जा जो चुकी है। बाद में नाना और क्वीन भी जिनकी गैलरी में आते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि नाना ने मेडिकल की पढ़ाई इंग्लैंड से करने का सोचा है और क्वीन को भी अपने पापा के बिजनेस के सिलसिले में यहाँ से बाहर जाना होगा। तो वो बस लास्ट टाइम जिन को बाय बोलने आया होता है क्योंकि ना जाने अब वो नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, क्योंकि जिन और क्वीन काफ़ी अच्छे बडीज थे। जाने से पहले नाना जिन को काफ़ी कस के गले लगाती है। बाद में लियान जिन और येमिंग को 2 मूवी के टिकट्स ला के देता है और कहता है कि तुम दोनों मूवी देखने जाओ, मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने करी है वो गलती अब तुम लोग भी करो। बाद में जिन और येमिंग साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। घर पे आके येमिंग जिन से बात करी होती है, मगर जिनका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पे लियान आता है और वो उसे चेक करता है और कहता है कि ये तो मर चुका है। पर तभी जिन अपनी आंखें खोलता है तो येमिंग उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि जिन मर चुका है। तो लियान उसे सारी बात बताता है कि इसने अपनी 8 चीज़ डिस्ट्रॉय कर ली है। तो येमिंग बोलती है कि अब जो हो चुका है उसको तो अपन नहीं बदल सकते हैं, इसलिए जिनको बचाने के लिए हमें माउंटेन्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी जब पहली बार यहाँ पे आई थी तो मुझे भी उन्हीं माउंटेन्स ने बचाया था। और वो लोग उस माउंटेन पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी काफ़ी तेज बिजली कड़कती है तो लियान डर जाता है और जिन को छुपने के लिए बोलता है। तो जिन उसे बोलता है कि ये बस एक छोटी सी बिजली तो कड़की है, तो इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहा है। तभी उनकी ट्रेन भी रुक जाती है तो एक आदमी से उन्हें पता चलता है कि यहीं पे आगे बैटल चल रही है और इस ट्रेन के अंदर बॉम्ब भी फिक्स है। तो इन लोगों को अगर यहाँ से बाहर जाना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा। और वो लोग पैदल चलना चालू करते हैं और ये लोग वॉर वाले जोन से ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। तभी काफ़ी सारे ऑफिसर्स उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो लोग जैसे तैसे बच जाते हैं, मगर जिनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब चलते चलते इन लोगों को रात हो चुकी थी। जिन काफ़ी ज़्यादा थक जाता है तो लियान उसे पिगी बैग देने की डिसाइड करता है। जाते वक्त उन्हें वापस से काफ़ी सारे ऑफिसर मिलते हैं। जिन उससे बोलता है क्या तुम मिस्टर द्वान के आदमी हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ। फिर हम देखते हैं लियान के पैर पे गोली लगी हुई है। ये गोली इसे सुबह लगी थी जब वो वॉर जोन से जा रहे थे। जिन के पैर से गोली निकाल दी जाती है और डॉक्टर उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं जिन मिस्टर द्वान के पास बैठा होता है और वो मिस्टर द्वान को सारी बात बताता है।
तो मिस्टर दुआन बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मेरे रहते वॉर जोन से आप आराम से निकल जाओगे। तभी वहाँ पे लियान भी आ जाता है। तो मिस्टर दुआन उसे एक ऑफिसर बनाने की जॉब ऑफर करते हैं। तो लियान भी हाँ कर देता है और वो लोग उससे बाय बोल के जाने लगते हैं। तो जिन उसे जाने से पहले एक गिफ्ट देता है और लियान को जिनके साथ बिताए हुए सभी पल याद आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रोना चालू कर देता है। जिन और येमिंग भी उस माउंटेन की साइड जा रहे होते हैं। तभी हमें इन्हीं के पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग कैसे मिले थे। येमिंग जब बाहर से आती है तो वो अपने घर में एक बच्चे को देखती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बच्चा उससे पूछता है क्या तुम भी एक मॉन्स्टर हो। मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। वो उसके कान खींचती है तो वो दिखती है कि वो तो एक स्टोन आ चुका है उसके हाथ में। तो जिन उसे बताता है कि मैं एक स्टोन हूँ। बाद में येमिंग उसे बोलती है कि तुम बार बार मेरा पीछा क्यों करते रहते हो। तो जिन उसे बताता है कि मेरे पास जाने के लिए कई और जगह नहीं है। तो येमिंग उसे अपने साथ रखने का डिसाइड करती है, अपना छोटा भाई बनाकर। एंड फाइनली वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से ये लोग पहली बार मिले थे। वहाँ पे ये लोग काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। बाद में येमिंग जिन के लिए पानी लेने जाती है तभी वो देखती है कि थंडर ट्रिब्यूशन वहाँ पे आया है। और हाँ, ये दोनों एक दूसरे को इस बार लास्ट टाइम देख रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और जिन पूरी तरीके से स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बूम यानी ब्लास्ट होता है। अब जिन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। येमिंग जिन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है। उसे अपने सामने जिन नज़र आता है मगर रियलिटी में वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तभी उसे वहाँ पे एक और छोटा बच्चा नज़र आता है। वो उससे पूछता है क्या तुम एक मॉन्स्टर हो। और वो उसे देख के स्माइल करती है क्योंकि उसे वो देख के छोटा जिन जो याद आ चुका था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा।